नमस्कार साथियों। साथियों, हम आज बात करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यानी कि शीघ्र पहचान करना, किसी भी समस्या की शीघ्र पहचान। और समस्या हमारे सामने आपको मालूम है दृष्टि बाधा है, तो दृष्टि बाधा की पहचान और उसकी शीघ्र पहचान की क्या उसकी आवश्यकता है और उसका क्या महत्व है। तो आप देखें कि पहचान पहले होगी कैसे। तो आप पहचान करने के लिए एक फार्मूला की बहुत चर्चा होती है, ABC। A फॉर अपीयरेंस, B फॉर बिहेवियर एंड C फॉर कंप्लेंट्स। तो अपीयरेंस माने बच्चे का, जो दृष्टिबाधित बच्चा है उसका अपीयरेंस माने वो देखने में आपको कुछ अलग सा लगेगा, तो आपको ये अनुमान हो सकता है कि हो ना हो इसमें कुछ दृष्टि से संबंधित समस्या है। तो उसमें आप देखेंगे कि वो एक जगह पर अपने आप को फोकस नहीं कर पाएगा, इधर उधर उसकी निगाह भटकती रहेगी और तमाम तरह की उसके जो कुछ इस तरह की आँखें उसकी भंगी हो सकती हैं, है ना, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि कहीं पर देख रहा है ऐसे लग रहा है, लेकिन देखना कहीं और चाह रहा है। लगता है कि कोई वस्तु देख रहा है लेकिन देख कहीं और एक्चुअली रहा होता है। तो ये जो भंगेपन की समस्या है, इस तरह की तमाम आँखों की बनावट, कई बार आँखें बंद ही हैं या आँखों की बहुत ज़्यादा बल्जिंग आइज़ हैं, बाहर निकली हुई हैं आँखें। तो मतलब आँखों की बनावट में ही कुछ ऐसा होगा कि आपको अनुमान लगेगा कि कुछ समस्या हो सकती है। और ध्यान रखिएगा कि हम केवल अनुमान लगाएंगे। हम जो पहचान कर रहे हैं दृष्टि बाधा की, हमसे मतलब अध्यापक जो पहचान कर रहा है वो केवल अनुमान लगाएगा। तो इस तरह की कुछ उसकी अपीयरेंस हो सकती है। हो सकता है कि जैसे कि, और मैं अगर बिहेवियर की बात करूं, उसके व्यवहार की बात करूं, तो व्यवहार में वो हो सकता है अपनी आँखों को बहुत रबिंग करता हुआ हो, बहुत रगड़ता हो, और भी कुछ बातें आपको ओवरलैपिंग भी लग सकती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जब वो चल रहा है तो कई जगह पे टकराता हुआ चलेगा, है ना, कहीं बार बार उसको चलने में टकरा जाता है यहाँ वहाँ। तो इस तरह का उसका बिहेवियर आप कई बार देखेंगे कि ऐसा है। उसके अलावा वाटरिंग आइज़, है ना, आँखों में बहुत ज़्यादा पानी निकलना और लाल होना, ये अपीयरेंस में भी पॉइंट्स आ सकते हैं कि किस तरह से आँखें बहुत ज़्यादा लाल हो रही हैं। और आँखें को तो लाल सबकी होती हैं, लेकिन मौसम परिवर्तन में आँखें लाल होना सामान्य है, लेकिन ज़्यादातर समय रहें ये समस्याएं जो भी हैं, मान लीजिए लंबे समय तक रहती हैं, तो हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि दृष्टि की कोई समस्या बच्चे को हो सकती है। तो उसकी अपीयरेंस कि वो कैसा दिख रहा है, बनावट आदि, और उसका व्यवहार, काम करना, जैसे काम कई बार न करना, और विजुअल जो ख़ास तौर से काम है, जैसे कि बोर्ड से कॉपी पे नकल करना या होमवर्क करके ले आना, तो वो उसका व्यवहार ये होगा कि वो करेगा ही नहीं। ये जितने भी दृष्टिमूलक कार्य हैं उनको वो करेगा ही नहीं। तो इस तरह से भी आप थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा सकते, और बार बार ये हो रहा है, लगातार ये हो रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ समस्या हो सकती है। इसके अलावा कंप्लेंट्स की बात करें, शिकायतें, बच्चे की शिकायत करेगा कि जी आँखों में दर्द हो रहा है ना, हर समय, या सिर में दर्द हो रहा है। कंप्लेंट्स बहुत रहेंगी, दिखाई नहीं दे रहा है ना, बहुत सी कंप्लेंट आपको करेगा, बोर्ड पे दिख नहीं रहा जी। तो इस तरह की जब उसकी कंप्लेंट्स हों, है ना, उसका व्यवहार हो, उसकी बनावट हो आँखों की, और जो भी जिससे आपको अनुमान लगता है कि, और मैंने आपसे बताया कि ये बातें लगातार काफ़ी समय तक होनी चाहिए। ये पूरी चेकलिस्ट है जो NCERT की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं और बहुत जगह पढ़ने को मिलती है। तो इस तरह से बच्चे की आँखों की बनावट, उसके व्यवहार और उसकी शिकायतों के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप
हो सकता है कि बच्चे को दृष्टि बाधा हो। मैंने आपसे कहा केवल अनुमान लगाएंगे, और जब इस तरह के लक्षण लंबे समय तक पाए जाएंगे तो हम बच्चे को फिर रेफ़र कर देते हैं असेसमेंट के लिए, और वो असेसमेंट का काम डॉक्टर्स करेंगे। तो हमें जब बच्चे हमारे सामने आते हैं क्लासरूम में, तो हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, और ऑब्ज़र्व करके उनका बिहेवियर पैटर्न वगैरह देखते हैं, उनकी शिकायतों से हम रूबरू होते हैं। तो इस तरह से हम उनके बारे में, और मैंने कहा लगातार ये बात हो रही है तो हम फिर उनको रेफ़र कर सकते हैं। लंबे समय तक देखने के बाद डॉक्टर्स लोग आपको फिर से सही से असेसमेंट करके बताएंगे कि हाँ जी असल में प्रॉब्लम क्या है। तो फिर वो असेसमेंट ऑफ विज़न की बात, उसमें क्लिनिकल असेसमेंट और फंक्शनल असेसमेंट, इसकी बात हम आगे करेंगे, वे सब आएंगी। फ़िलहाल में ये है दृष्टि बाधा की पहचान। अब ये जो पहचान है वो शीघ्र पहचान से क्या मतलब है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसकी महत्व क्या है। तो आप ज़रा देखिए कि ये जो भी समस्या होगी, जितनी जल्दी आप उसे पहचान लेते हो उतना अच्छा होगा। मान लीजिए दृष्टिबाधित बच्चा शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा है ना, वो पीछे होता जा रहा है क्लासरूम परफॉर्मेंस में। तो अगर आप उस समस्या की जल्दी से जल्दी पहचान कर लेंगे, तो जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आप फिर उसके लिए तदनुसार ही उसके लिए प्रयास करेंगे और तमाम सुविधाएं जुटाने की कोशिश करेंगे। विद्यालय स्तर पर, परिवार में भी माँ बाप से बातचीत करके भी कि भाई इसकी क्या ज़रूरत है। तो इसलिए शीघ्र पहचान करना बहुत ज़रूरी है, और महत्व भी उसका है, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चा धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो बात है, मतलब जो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है या जो उसका डेवलपमेंट है, उसमें वो धीरे धीरे पिछड़ता जाएगा। लेकिन अगर आप टाइमली उसको आइडेंटिफाई कर लें प्रॉब्लम को, तो फिर आप अकॉर्डिंगली इंटरवीन कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम बना सकते हैं उसके अनुसार, और जो कुछ आवश्यकताएं हैं जो बच्चे को सीखना चाहिए, जैसे उसको ब्रेल सीखना है, दृष्टिबाधित है तो ये काम वो जल्दी शुरू कर देगा। अगर वो जल्दी पता चल जाएगा कि हाँ जी दृष्टिबाधा है, तो जल्दी सीखना शुरू कर देगा, जल्दी उसका समस्या हल हो सकती है। तो इसलिए जो दृष्टिबाधा की पहचान है वो कैसे करेंगे ये बताया, और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा। तो शीघ्र पहचान करना बहुत आवश्यक है। इस तरह की कुछ बातचीत हमारी आपकी सिलेबस को लेकर और जनरल अंडरस्टैंडिंग को लेकर भी होती रहती है, और भी आगे हम आपका सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो आप ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप YouTube पर भी पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर हमारा है 9312415883, ये फ़ोन नंबर है, और ईमेल आईडी मैंने आपको दिया हुआ है, और YouTube पर आप पूछ ही सकते हैं हर समय। तो धन्यवाद, हमारा भी हौसला अफजाई करते रहिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।